हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस कनेक्शन में बेसिकली आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम गोइंग टू चेक योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स एज वेल एज मेरे पास आज दो नए और डेक्स आए हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डेक। आप देख सकते हैं गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स एंड जनरल टैरो जर्नी टोल्ड है थ्रू द इमेजिनेशंस। सो मैं दोनों ही डेक को यूज़ करने जा रही हूँ। आई होप रीडिंग आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही में मैं यहाँ पर टैरो को जो यूज़ करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस अनदर डेक करंट फीलिंग्स। सो जस्ट बी पॉजिटिव बाय रूबी कैंग। सो लास्ट टाइम भी हमने इसको यूज़ किया था। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है, आपके पार्टनर्स के करंट थॉट्स क्या है। ओके, सो अपने पार्टनर का ध्यान करें। कमेंट्स में डू मेंशन हर हर महादेव। सो यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पर्सन के थॉट्स क्या हैं, इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, क्या उनके थॉट्स चल रहे हैं। मैं यहाँ पर पीका कार्ड रीडिंग भी करूँगी और साथ ही में मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ कि टैरो के माध्यम से कि इनका एक्शन क्या आने वाला है, लाइक व्हाट इज हिज नेक्स्ट एक्शन। सो चलिए सभी 12 राशियों की रीडिंग को शुरू किया जाए। ओके, यूनिवर्स मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं इनके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं पिका कार्ड रीडिंग के जरिए। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है। आई होप आपने इनका 3 बार मन ही मन में नाम ले लिया है। नहीं लिया तो ले लीजिए। इनके साथ बिताए जो आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स है उसको जरूर याद करना। ओके, लेट्स टेक अ कार्ड। तो बॉटम ऑफ डेक है ऑब्सेशन। ओके, स्पीचलेस। ऑल राइट, सेपरेशन। कॉशन, फैमिली, हार्ट बीट। ऑल राइट, आई टेक सम मोर। कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं। रिग्रेट। ओके, आफ्टर दिस ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू imagination, deeply hurt, decision, okay, unconditional love and constant. All right, okay. सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके सामने सभी कार्ड्स हैं और अभी मैंने टैरो कार्ड्स नहीं निकाले हैं, इसी से मैं कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहती हूँ जो आपके पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। देखिए मुझे ना यहाँ पर जो गाइडेंस आई है वो इस तरह की आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि देखो आपके जो पार्टनर है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए 24/7 इनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। आपको लेकर के लगातार इनके दिमाग में चल रहा है कि लाइक आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, ये जो भी कोई पर्सन है ये लगातार आपको आपको मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो रीडिंग है आज की, ये रीडिंग ऐसे निकल के आई है जैसे कि या तो आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, ये मे बी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत कुछ था, अट्रैक्शन था, ऑब्सेशन था, लेकिन अचानक से आप दोनों कॉन्टैक्ट से साइडलाइन हो चुकी हो। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपके बारे में सोच तो रहे हैं, साथ ही में ये पर्सन ना इनके दिमाग से आप जा नहीं रहे हो, लाइक यू आर देयर एज अ रेंट फ्री, यू आर लिविंग ऑन हिज हेड।
आप इनके दिमाग में रहते हो, रेंट फ्री रहते हो। 24/7 ये पर्सन आपको लेकर के लगातार सोच विचार कर रहा है, लगातार इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही का ख्याल चल रहा है। ऑलराइट। और साथ ही में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये जो भी कोई पर्सन है, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ऑब्सेशन है किसी प्रकार का। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये इन्हें क्या हो गया है, क्योंकि इनके दिल और दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। पैशनेटली प्यार में है आपके, डेफिनेटली, आज, कल, फॉरएवर। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत स्पीचलेस हुए पड़े हैं। इन्हें लाइक समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आप दोनों इस समय मुझे सेपरेशन में दिखाई दे रहे हो। और देखो कार्ड भी स्ट्रांगली आया है, जो कि कह रहा है कि डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। इट इज़ नॉट ओनली एटीट्यूड, जो सिचुएशन बनी है ना आप दोनों के बीच में, वो सिचुएशन अभी मुझे ठीक नहीं लग रही है, जिस वजह से आप दोनों ही अभी सेपरेशन में हो। यहाँ क्या है, यहाँ रोमियो जूलियट वाला मुझे लव कनेक्शन दिख रहा है। यू नो रोमियो जूलियट कौन थे? रोमियो और जूलियट जो थे, दोनों लवर्स थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ओके। बट दोनों मिल नहीं पा रहे थे, ओके। एंड यहाँ आपके आपकी सिचुएशन के अंदर मैं यहाँ देख रही हूँ, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि इनको आपसे प्यार है। सेम रोमियो जूलियट में क्या था, रोमियो वाज लाइक इन लव विद जूलियट एंड जूलियट वाज इन लव विद रोमियो। बट दोनों ही एक दूसरे के दुश्मनों के संतान थी, और दुश्मनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, राइट। एंड जिस वजह से वो दोनों मिल नहीं पाते हैं, दोनों सेपरेट कर दिए जाते हैं समुदाय द्वारा, कम्युनिटी द्वारा, फैमिली की वजह से, या जो भी बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस था उनकी वजह से वो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती है। तो एक दिन क्या होता है, जूलियट ने जहर पी लिया होता है, मतलब कि काल्पनिक तरीके से, मतलब एग्जैक्टली नहीं पिया था, ऐसा उसको मैसेज आता है रोमियो को। जब तक रोमियो पहुंचता है तो उसको खबर आती है कि जूलियट चली गई है, जबकि जूलियट जिंदा होती है और वो भी जहर पी लेता है, और दोनों की स्टोरी एंड हो जाती है, राइट। तो बाद में उनके समुदाय कम्युनिटी को पता चलता है कि उन्होंने अपने अपने संतान को खो दिया है। तो होता यही है एक्चुअली, जब इंसान जब प्यार में होता है तब उसकी कदर नहीं होती है, तो उसको फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, बहुत सारी चीज़ों का क्या बोलते हैं उसको, अगेंस्ट आलोचना सहनी पड़ती है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एंड किसी बाहरी व्यक्तियों ने इन्फ्लुएंस किया इस कनेक्शन को, और वे नहीं चाहते थे आप दोनों मिलो, और आप दोनों का किसी प्रकार से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कनेक्शन ना सेपरेट हुआ है। कैन यू सी? आपके पार्टनर इस सेपरेशन से खुश नहीं है, उनके दिमाग में लगातार आप ही आप चल रहे हो, ओके। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको रिग्रेट है जो कुछ भी इन्होंने आपकी आपके खिलाफ जाके किया, एंड ये कहीं ना कहीं सॉरी बोलना चाहते हैं, इनके शब्द द्वारा, इनके एक्शन द्वारा, ओके। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी करंट में खुश नहीं है, परेशान है, पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, बाहर के लोगों ने इन्फ्लुएंस किया आप दोनों के कनेक्शन में, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। अब देखो थर्ड पार्टी ना ज़रूरी नहीं होता कि कोई लेडी ही हो, या पर्टिकुलर आप दोनों को अलग करने के लिए इनका कहीं अफेयर हो। नो नो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये आपकी तरफ का भी कोई इंसान हो सकता है जो कि नहीं चाहता कि आप इस इंसान से मिलो, ओके। ये कोई मेल भी हो सकता है, या आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, इनकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कोई इंसान है बहुत सावधान है, और आपके दोस्त हो सकते हैं जो इस कनेक्शन से खुश नहीं थे, इनके दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया सावधान का। आपके और इनके कनेक्शन से आपके दोस्त हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं। देखो कोई आउटर पर्सन है, वो आपको फाइंड आउट करना है, मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दिया है। एंड दिस व्हाट आई कैन सी कि कुछ भी हो सकता है, ओके। नाउ द थिंग इज, कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप दोनों के ऊपर कनेक्शन पे निगाह है, नज़र है। ये मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपको पर्सनली और जानना हो तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हो। ये पर्सन डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा, लाइक
इनको लगता है कि शायद आपने इनका विश्वास तोड़ दिया है, और इनको तोड़ दिया पूरी तरीके से। बट ना इनकी लगातार ड्रीम्स में आप आ रहे हो, क्योंकि लगातार आप आप ही के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिमाग से आप जा नहीं रहे हो, पुरानी मेमोरीज हो गई, पुराना आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया था। एक्चुअली द थिंग इज कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल है। इनके पास बहुत सारे यू नो दे माइट हैव अदर ऑप्शंस, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू। ये लगातार आप में ही इंटरेस्टेड है। ये और कहीं देख नहीं रहे हैं, इनको जाना नहीं है, दे जस्ट वांट यू। इनके इमेजिनेशन में आप आते हो, एंड आई कैन सी ये एक ड्रीमी वर्ल्ड हो सकता है अबाउट यू फीलिंग सो क्लोज। तो एक फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ निकल के आई है, जहाँ पर ये आपको फील करते हैं कि आप इनके आसपास हो सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं, कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं, जहाँ मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं है। दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद यू। ये किसी समय का इंतजार कर रहे हैं, किसी किसी टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पर ये देख रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी। अनकंडीशनल लव आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि ये डिवाइन लव हो सकता है। आई एम इन यू, यू आर इन मी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो कितनों से मैच कर रही है रीडिंग। मुझे बताना कि इस इंसान की जब सुबह आँख खुलती है ना, तो उसके बाद इसको आप ही का ध्यान होता है। ये व्यक्ति अगर रात को सोता है तो इसको आपका ध्यान होता है, सोते जागते बैठते। ये पर्सन लगातार आपके बारे में ही सोचता रहता है, लगातार सोचता है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसके अंदर हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी यही सब चीज़ें चल रही होगी। आपके पार्टनर आपके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। तो डिवाइन लव कनेक्शन है जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। कांस्टेंट कनेक्शन दिख रहा है। लविंग यू इज़ लाइक अ ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। तो मैंने कहा था ना कि इनके दिमाग से आप नहीं जा रहे हो, और ये आपको उस तरह से प्यार कर रहे हैं जैसे कि एक ज़रूरत होती है ना सांस लेना, जिससे कि हम जीवित हैं, जिंदा हैं। तो आपका ख्याल, आपका प्यार, आपकी यादें जस्ट वैसे ही है इसके लिए, जैसे कि एक सांस लेना। ओके। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया, आपका दिल तोड़ा एंड वट एवर। और मुझे यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है, एंड अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर। ये पर्सन या तो इनका ये मैरिड हो सकते हैं, या इनके बच्चे हैं। देयर इज समथिंग। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो आपके बिना रहना भी इम्पॉसिबल है, आप इनके लिए ऑक्सीजन हो। तो कनेक्शन है। ओके। एंड और ये डीप कनेक्शन है। दे आर लाइक दे आर जस्ट प्रेइंग गॉड कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड ये पर्सन जो भी है बहुत तेजी से डिसीजन लेकर के ना आपकी तरफ आ रहे हैं। कैन यू सी द कार्ड? डिसीजन का कार्ड आया है। इट्स इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। एक्चुअली क्या है ना, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो, और ये एक समय है जहाँ पर इनको ये मजबूर हो रहे हैं, जहाँ पर इनको एक डिसीजन लेना है, वो भी आपके साथ ही लेना है। मेक प्रॉमिस। सो प्रॉमिस का कार्ड आया। इफ़ यू ट्रूली लव्स मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। गाइस मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, समझो बात को। ये पर्सन अभी आपसे दूर है। हो सकता है आप दोनों के स्टेट अलग हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों की कम्युनिटी अलग हो सकती है। कम्युनिटी इन द सेंस, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई साउथ इंडियन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। इट डजेंट मैटर, बट यहाँ जो कनेक्शन ये कह रहा है कि ये दूर दराज से आता हुआ मुझे कोई इंसान दिख रहा है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये आपसे कह रहे हैं, अगर मेरे मेरे प्रति थोड़ा सा भी कनेक्शन फील करते हो, या मेरे प्रति प्यार है, यू विल वेट फॉर मी। तुम मेरे मेरे लिए वेट करोगे। आई विल बी बैक। ओके। और मैं वापस आऊँगा। ओके। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ रही है, एक तरह का निवेदन आ रहा है, एक तरह का मैसेज आ रहा है, कि जहाँ पर ये पर्सन बोल रहे हैं कि वेट फॉर मी, आई विल बी बैक, मेक प्रॉमिस। यहाँ पर एक प्रॉमिस का कार्ड आया है।
सो जजमेंट किया जा रहा था, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। तो पास्ट में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस कनेक्शन को लेकर के, आप दोनों ने ही जजमेंट किया एक दूसरे को लेके, और उसी के बेसिस पे आपने अपने अपने ओपिनियंस दिए। सो क्लियर माइंड का कार्ड आ रहा है, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, एक और कार्ड जिसके बेसिस पे मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। सीधा कार्ड, इसमें क्लियर माइंड का कार्ड आया है, जहाँ पर कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑल हुआ है ना, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो बना है बिटवीन अस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। जो दूरियां बनी हैं आप दोनों के बीच में, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का मुझे इशू दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप दोनों दूर हुए हो। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सन की निगाहें आपकी ओर है, स्पाइंग, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। आप दूर हो, ये दूर है, पर यहाँ आप दोनों के कनेक्शन में कुछ लोग हैं जिनसे आपके पार्टनर पूछताछ करते हैं आपके बारे में, जान पहचान, आई मीन जान पहचान मतलब जो भी आप करते हो, किन से बात करते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, ये सब चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्या आप ठीक हो, सब सेफ है, क्योंकि ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं बट इनका ध्यान आपके अंदर है। एंड ये डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं, दे वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग टाइम जहाँ आप दोनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया, एंड नाउ दे आर मिसिंग ईच एंड एवरी। जो पुरानी आपकी यादें हैं उसको मिस कर रहे हैं लगातार, पुराने दिनों को, पुरानी बातों को, पुराने चुटकुले, हंसी मजाक, एंड जो भी आपके बीच में टाइम स्पेंड हुआ, चाहे कम था ज़्यादा था, इट इट डजेंट मैटर, बट इट वाज अ लॉट। फाउंडेशन, तो अवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वांट टू ग्रो ओल्डर विद यू। ये जो भी कोई पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपसे थोड़े से, आप दोनों का एक कम्युनिटी गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है, डिस्टेंस गैप हो सकता है। तो दे वांट यू टू बी विद देम, आप उनके लिए इंतज़ार करो, वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं पर्सन। एक्चुअली क्या है ना, पास्ट में आप दोनों के बीच में ना सब कुछ अच्छा था, बट ये रिश्ता शुरू होता है इससे पहले ही बाहरी लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया, रिश्ता खराब हो गया, खत्म हो गया, खत्म नहीं कहूँगी मैं, खराब हो गया, होल्ड हो गया, पॉज हो गया, ब्रेक लग गया। ना ही आपके दिल से प्यार इनके प्रति खत्म हुआ, ना ही इस इंसान के दिलो दिमाग से आप निकले हो। एंड ये पर्सन क्या बोलते हैं कि इनको अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है, ये समय का इंतजार कर रहे हैं जब एक राइट टाइम आए, एंड दे कैन बी लाइक विद यू, ये आपके साथ हो, और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, रिंग पहनाना चाहते हैं, आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बे। तो ये आपको अपने साथ ये चाहते हैं कि आप इनके बन के रहो, और ये रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं, बुके ला सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, बट एक सही टाइम आने पर, क्योंकि वार्निंग भी आई है। तो पास्ट में आप दोनों के जो भी कनेक्शन खराब हुए थे, तो उसमें ये था कि भई आपने इनको खो दिया बिकॉज़ ऑफ योर बिहेवियर। आप दोनों में बहुत लड़ाई हुई है किसी को लेकर के, किसी बात को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, एंड उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, बट इसमें ना मुझे बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। बाहरी लोगों ने ये चीज़ों को खराब किया है, बट एट द एंड ये पर्सन यही कहते हैं कि इनको फ्रेश स्टार्ट करना है। सी द कार्ड, दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश, और बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास, लेकिन ये एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, इनका ध्यान आपकी ओर है। माई ओनली मेडिसिन इन माई ऑल पेन्स इज यू। तो इनको जो भी दर्द हो रहा है, ये कह रहे हैं कि तुम ही मेरी दवा हो मेरे सारे दर्द की, ठीक है। इनको जो भी दर्द है आपसे दूर होने का, या इनका पास्ट लाइफ ट्रॉमा था, या जो भी इनके लाइफ में रहा, तो ये पर्सन आपको अपनी दवाई मानते हैं, आपसे राहत मिलती है, आपसे सुकून मिलता है, आपको फैसिनेट करते हैं ये, आपका चेहरा इनको क्यूट लगता है, आपकी स्माइल इनको क्यूट लगती है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो इनको, ओके। और
जो कि इन सब खूबियों से ना ये पर्सन खींचे चले आते हैं आपकी ओर। तो शायद पास्ट में कुछ लोगों के लिए है ओनली 5%। अगर किसी ने अपने पार्टनर से बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प लिया था, तो वो भी एक यहाँ मुद्दा बना हुआ है। किसी ने बहुत ज़्यादा इनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया है, भड़काया है आपको लेके कि मे बी आप किसी उद्देश्य से, किसी पर्पस से इनके पास आए हो। ओके, तो ये हो सकता है पास्ट में इन्होंने बोला हो कि डोंट एक्सपेक्ट फाइनेंस फ्रॉम मी। सीक्रेट लव दिख रहा है, ये पर्सन नहीं चाहते ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में लोगों को पता चले इस बार, क्योंकि पास्ट में जब पता चला तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आप दोनों अलग हो गए। तो लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। तो यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है, ये पर्सन या तो बहुत स्लो है एक्सप्रेस करने के मामले में, दूसरा ये पर्सन इस बार जब आएंगे तो ये नहीं चाहेंगे कि आप हल्ला करो, इनक्यूर अपनी प्राइवेसी के बारे में किसी को बताओ। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस। एक बात बोलूँ मैं आपको, मैं यहाँ ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ जो कि बहुत प्यार करता है अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। तीसरे या थर्ड पर्सन जो भी है, उनकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ है। और ये पर्सन, एक कार्ड आया है ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू द सोर्सेज। बहुत रीडिंग ऐसी एक्यूरेट बहुत रेयरली निकलती है। ये पर्सन ना आपसे बात जो भी कर रहे हैं, कुछ सोर्सेज के जरिए कर रहे हैं, मतलब साधन के जरिए। एंड ये डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आपके साथ में, उनके ज़रिए इनको बातचीत आपसे ये कर रहे हैं। ये आपको बहुत प्रीशियस मानते हैं और अपने आप को ये ब्लेस्ड फ़ील कर रहे हैं टू हैव यू इन माय लाइफ़। तो ये कहीं और नहीं जाना चाहते हैं, ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप इनके लिए वेट कर रहे हो। तो बहुत आपको कीमती मानते हैं, अपनी लाइफ़ का हिस्सा मानते हैं, अपने आप को ब्लेस्ड मान रहे हैं कि इन्होंने आपको पाया है। ये पर्सन जो भी है, हाई प्रोफ़ाइल पर्सन हो सकते हैं, आप इनकी वीकनेस हो। माय वर्स्ट फ़ियर इज़ लूज़िंग यू। आपको खोने से डरते हैं ये। आई वॉन्ट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है, लेकिन इस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है, इन्फ्लुएंस हुआ है, कुछ ट्रैप हुआ है किसी के साथ, जाल बिछाया गया है, जिस जाल में कहीं न कहीं आपको या इनको फँसाया गया है, और वो रियलिटी आप लोगों के सामने आ चुकी है। आप दोनों ही एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इमोशनल बैगेज है, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। तो ये पर्सन परेशान है, आप अभी हो नहीं इनके पास, बट ये आपको छोड़ के कहीं जाएंगे भी नहीं, इनको आप ही चाहिए। पर्सन टोटली डिपेंडेंसी दिख रही है आपके ऊपर। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। तो एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, आपके बारे में लगातार सोच विचार कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं कि लाइक कब मिलेंगे, कैसे क्या चीज़ प्लान आगे के लिए सोचना। तो आई कांट स्टॉप मिसिंग यू बोल रहे हैं, लविंग यू आपको चाहते हैं, आपको मिस करना बंद नहीं कर रहे हैं। क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। तो आपको चूज़ कर रहे हैं ये डेफिनेटली आपको चूज़ कर रहे हैं। सेल्फ हील कर रहे हैं। आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, जस्ट वांट पीस। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा मत बताया करो, चीज़ों में नज़र लगती है। रिवाइटलाइज का कार्ड आया है, योर प्रेजेंस मेक्स माय डे कम क्लोजर। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगी। ओके, फ्रेजाइल, यू स्टोल माय हार्ट एट फर्स्ट साइट। तो आप दोनों कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप अपने पार्टनर से पहली बार जब आपने एक दूसरे को देखा था तभी एक दूसरे को दिल दे दिया था। तो ये कह रहे हैं कि तुमने मेरा पहली नज़र में ही दिल चुरा लिया, इसको अब मेरे दिल को हैंडल करो केयर के साथ। ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू टेक सम टैरो कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, आपके सामने ओपन कर रही हूँ। टैरो गाइड बुक्स आई है इसके साथ, एंड वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कार्ड्स। मेरे पास ब्लू कार्ड, ये सेकंड डेक है। चलिए देखते हैं रीडिंग क्या और कह रही है। कोई हिडन मैसेज डिवाइन, कोई हिडन मैसेज प्लीज़ बताएं। बहुत ही स्मूथ कार्ड्स हैं ये, वेरी 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 स्मूथ कार्ड। देख रहे हैं आप, कैन यू सी द कार्ड्स? ऑल राइट,
bottom of deck. King of Pentacles. All right. The Hierophant. A Page of Swords. देखो आपकी कनेक्शन में ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत पावरफुल है, जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, ऑफर लेके आ रहे हैं। इनको पूरा यकीन है कि एट द एंड ये कनेक्शन में जीतेंगे। स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपके पार्टनर, नहीं थे तो हो गए। ओके, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल है, वहाँ पर भी सोच विचार चल रहा है कैसे आप तक पहुँचे, कैसे क्या आए, और बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। ये पर्सन अभी शांत बैठे हैं, बहुत पावरफुल पर्सन है, लेकिन आपके और अपने कनेक्शन के मामले में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में पूरा जो अंधेरा हुआ पड़ा है, डार्कनेस हुई पड़ी है, उस डार्कनेस के अंदर एक लाइट का काम करेंगे। द सन का कार्ड है, रोशनी का काम करेंगे। ओके, एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ टोटली आपकी लाइफ को ना चेंजेस मिलने वाला है, रोशनी मिलेगी जिस तरफ आप आपने सोचा भी नहीं होगा, जहाँ जा करके आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना अंधकार को दूर करके एक रोशनी बन के आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन आपको ना अपनी रानी मानता है। ये कोई राजा रानी की स्टोरी चल रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। डोंट वरी गाइज, होता है, क्या होता है ना, जब लोगों को खुद को कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो लोग दूसरों के रिलेशन से बहुत जेलस फील करते हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा करके यार क्या ही मिलेगा। कुछ अच्छा करो, किसी का बुरा, मतलब किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, मेरा ये कहना है। बट यहाँ ना आपके दोनों कनेक्शन में ना बाहर के लोगों ने सारा कनेक्शन खराब किया है, और ये पर्सन आपको कह रहे हैं रुको, वेट करो, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो, कहीं मत जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो ये पर्सन देर सवेर थोड़ा सा टाइम जरूर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये आएंगे। तो मैं कहूँगी अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, वैसे करना चाहिए वेट, बाकी आपकी इच्छा है। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो थोड़ा वेट कर लो। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये आपके बारे में बातचीत कुछ सोर्सेज के द्वारा कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं, और इस प्रकार से बातचीत चल रही है। डायरेक्ट बात नहीं हो रही आप दोनों की, बाहर के लोगों द्वारा बात चल रही है। देखो, ये बहुत मेजर कार्ड है, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। तो ये पर्सन ना दूसरे सोर्सेज के द्वारा आपके बारे में पता लगा रहे हैं। कैन यू सी द कार्ड? सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। आई होप आपसे अगर रेजोनेट करती है, आपकी स्टोरी से, आपकी लव स्टोरी से कुछ भी मैच होता है, तो प्लीज़ हर हर महादेव जरूर लिखें। एंड मैं बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको इस तरह के एंटरटेनमेंट वीडियोस पसंद है, आपसे टैरो कार्ड रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ बी ऑन माय चैनल। आई विल कम विद अनदर वीडियोस वेरी सून। अपना ख्याल रखना, और जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ यू कैन कनेक्ट मी एट द अबव गिवन नंबर। माय टीम इज़ देयर, श्रुति इज़ देयर, पांडे जी इज़ देयर, सो यू कैन टॉक टू देम। आप अपॉइंटमेंट बुक करा के उसके बाद मुझसे बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, सी यू सून।